हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले जो वीडियो था वो वीडियो था आपका मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी पे। ठीक है ना। तो वीडियो आपने देख लिया होगा, मुझे उम्मीद है। मेसोपोटामिया और उसकी ज्योग्राफी या मेसोपोटामिया और उसके भूगोल पर आप छोटा सा एक पॉइंट या नोट लिखना है, जिसमें आप बताएं कि मेसोपोटामिया की जो भूगोल है उसमें डाइवर्सिटी या विविधता कितनी है। 4 हमने दिशाओं की उसमें बात की थी, डायरेक्शन थे उसमें, जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट। ठीक है। तो स्टेपी ग्रासलैंड्स भी वहाँ पर है, माउंटेन रीजन भी वहाँ पर है, डेजर्ट भी वहाँ पर है। ठीक है। और रिवर्स भी वहाँ पर। तो इस तरह से उसको डाइवर्स करना है। ठीक है, लिखना था। अब सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं इस टॉपिक में, उसी का पार्ट है मेसोपोटामिया ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट है कि एग्रीकल्चर ऐसा होता था। आप मैप में अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे, आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा मैप में, तो ये जो पूरा का पूरा एरिया दिखाई दे रहा है बच्चों, ये वाला एरिया, ये पूरा का पूरा क्या है, ये है मेसोपोटामिया। ये क्या है? मेसोपोटामिया। ठीक है। और अगर हम ये बात करते हैं कि मेसोपोटामिया की डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ पर कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रोडक्शन हो रहा है, तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले आप देखेंगे तो ये जो आर्य रिवर, ये वाली बहती हुई यूफ्रेटस रिवर है, यानी कि आपकी दजला फरात नदी है। और टिग्रिस रिवर बहती वाली दजला नदी, दजला और फरात 2 नदियाँ हैं, यूफ्रेटस एंड टिग्रिस रिवर आ रही है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं, मॉडर्न कैपिटल है बगदाद। ठीक है। अब सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात बच्चों ये है कि जो मेसोपोटामिया है वहाँ पर जो है, जो दक्षिणी हिस्सा है जहाँ पर अर्बनाइजेशन हुआ, जहाँ शहरीकरण हुआ, वहाँ पर जो है डेजर्ट एरिया है आमतौर पर, वहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र था, लेकिन फिर भी वो उपजाऊ क्षेत्र बन गया, फर्टाइल लैंड बन गया, वहाँ खेती खूब हुई। तो उसका कारण मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो यूफ्रेटस और टिग्रिस रिवर्स, यानी जो दजला और फरात नदियाँ जो आती थी, उनकी जो नदियों ने जो यहाँ पर अपनी कैनाल्स के थ्रू, उनकी नहरों के द्वारा यहाँ पर बड़े पैमाने पर सिंचाई व्यवस्था लोगों ने यहाँ पर डेवलप की थी, जिससे कि वहाँ पर खूब सिंचाई की व्यवस्था आ गई, जिसका कारण यहाँ पर काफ़ी सारी फसलें बड़ी अच्छी मात्रा में उगाए जाने लग गई थी। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जो आपकी जो क्रॉप्स हैं मेनली जो उगाई जा रही थी, वो होता है आपका गेहूँ, वो होता है आपका जौ, वो होता है आपका मटर, और वो होता है आपका मूंग या मसूर, मूंग या मसूर। इसको कहते हैं आप गेहूँ, यानी कि व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, आपका पी हो गया, एंड लेंटिल्स जो हो गया, ये मूंग हो गया, मसूर की दाल हो गई, ये पर उगाई जा रही थी। तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि मेसोपोटामिया का साउदर्न पार्ट थोड़ा डेजर्ट वाला एरिया है, लेकिन जो पहाड़ों से जो नदियाँ आ रही थी वो बहा के अपने साथ काफ़ी मिट्टी ला रही थी, इनकी नदियों से काफ़ी बढ़िया सिंचाई की व्यवस्था यहाँ पर हो गई, तो ये फर्टाइल लैंड बन गया। ठीक है। फसलों के नाम आपको मैंने बता दिए हैं, ये आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, जोन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इरीगेटेड। जो इरीगेट लैंड है मेसोपोटामिया का, ये है। और यही वाला हिस्सा बच्चों डेजर्ट वाला एरिया भी था। अगर आपने इमेजिन किया हो कभी, तो आपने सुना होगा अरेबियन नाइट्स, और आपने सुना होगा अलाउद्दीन का चिराग वाली स्टोरी आपने सुनी होगी। तो ये जो पूरी स्टोरीज जो डेवलप हुई हैं, जो बगदाद वाले रीजन के अगल बगल में डेवलप हुई हैं, अरेबियन नाइट्स की जो कहानियाँ हैं, कब? आज से लगभग आप मान लीजिए 800-900 साल पहले। तो अब ये ऐसा क्यों, जबकि ये डेजर्ट वाला एरिया है? क्योंकि यहाँ पर जो नदियाँ हैं, 2 नदियाँ ने फर्टाइल कर दिया इस लैंड को। ठीक है, 2 बात हो गई। इसके अलावा बच्चों जो हमने बात की थी कि जो यहाँ जो एक डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट में माउंटेन्स रीजन है। तो नॉर्थ ईस्ट बताया था हमने, ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट है। क्या है ये वाला जो हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, किसका? मेसोपोटामिया का। दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट पार्ट है मेसोपोटामिया का, ये वाला नॉर्थ ईस्ट पार्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। और यहाँ पर बच्चों आपको पता है माउंटेन रेंज था, फॉरेस्ट थे, फ्लावर्स थे, है ना, ये वाला पूरा एरिया सब था। तो यहाँ पर लोग क्या करते थे मेनली, यहाँ पर जो है बकरियाँ वगैरह पालना, ये वगैरह भीड़ पालन वगैरह हो रहा था यहाँ पर। और ये मतलब यहाँ पर एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा नहीं होता था। इसके अलावा हम बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट आपके पास कम्प्लीटली हो गया है। अगर आप बात करते हैं कि दूसरा एरिया जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट में क्या हो रहा था? ईस्टर्न पार्ट में सबसे मेन जो रीजन है, वहाँ पर भी आपका भेड़ बकरी वगैरह पाली जाती थी। ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर भी भेड़ बकरियाँ वगैरह पाली जाती थी। तो पूरा नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट जो है, जहाँ पर ये स्टेपी ग्रासलैंड से वहाँ हो गया, ईस्टर्न पार्ट से वहाँ हो गया, यहाँ पर भेड़ और बकरियाँ पाली जाती हैं, एनिमल हस्बेंड्री बड़े पैमाने पर की जाती है। क्यों? क्योंकि जो डॉटेड लाइन यहाँ पर दिखाई जा रही है आपको, ये वाली डॉटेड लाइन, यहाँ पर लिखा है साउदर्न लिमिट ऑफ जोन ऑफ रेन फेड एग्रीकल्चर, यानी बारिश पर निर्भर जो क्षेत्र है कृषि के लिए, वो क्षेत्र इसके ये पूरा ऊपर है। ठीक है, यहाँ तक। और इसके बाद ये सब सिंचाई पर निर्भर था। ठीक है। तो ये जो वाला पोर्शन है बच्चों, ये वाला जो स्टेपी ग्रासलैंड से या भेड़ बकरी पालते थे, यहाँ पर भी भेड़ बकरी पालते थे। तो मांस हो गया, मीट हो गया, वूल यानी कि ऊन हो गई, दूध हो गया, यहाँ पर जो लेदर हो गया, ये प्रोड्यूस यहाँ पर कर रहे थे। तो 2 चीज़ें हो गई यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे बच्चों की, जो रिवर्स थी, रिवर्स भी एक बहुत बड़ी सोर्स था फूड के लिए। जैसे दे कैन गेट द फिश फ्रॉम द रिवर्स, वो मछलियाँ जो है प्राप्त करते थे इन
नदियों से, जो बहुत सारी नदियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, मछलियाँ भोजन उत्पादन करते थे। इसके अलावा डेजर्ट में आपको पता है खजूर, जो एक पाम बोलते हैं, डेट पाम जिसको कहा गया, डेट्स का मतलब होता है डेट्स का मतलब होता है कि खजूर बोलते हैं, जिसको आपने खाया भी होगा, मार्केट में सूखा खजूर आता है, तो आमतौर पर वो ऐसी कंट्रीज से आता है जहाँ पर रेगिस्तान होता है, डेजर्ट होता है, ठीक है। आपने सुना भी होगा 7th क्लास में एक चैप्टर आपने पढ़ा ओएसिस, यानी कि जिसको कहते हैं ओएसिस को कहते हैं आप एक थोड़ा अलग सा नाम दिया जाता है ओएसिस, जो दूर से एक दिखाई देता है ना, एक पानी होता है जहाँ पर। तो यार डेजर्ट में डेट पाम यानी कि खजूर भी होता है। तो कुल मिला के अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती थी मेसोपोटामिया की, अगर तो उससे पहले हम ये बात करेंगे टॉपिक में, हम जब मैं कहूँगा आपसे कि राइट अ स्मॉल नोट ऑन द एग्रीकल्चर पैटर्न ऑफ मेसोपोटामिया, तो हम लिखेंगे कि मेसोपोटामिया में जो आपका दक्षिणी भाग है वो रेगिस्तानी क्षेत्र था, लेकिन वहाँ पर ऊपर से जो नदियाँ आती थी दजला और फरात, वो अपने साथ काफ़ी मिट्टी बहा कर लाती थी, और काफ़ी उपजाऊ मैदान का निर्माण उन्होंने रेगिस्तानी हिस्से के किनारे पर किया था, फर्टाइल लैंड बना दिया। दूसरा, उन नदियों से यहाँ पर नहरें निकाली गई सिंचाई करने के लिए लोगों के द्वारा, और यहाँ पर बड़े अच्छी तरीके की मेसोपोटामिया की सिंचाई की जाती थी। यहाँ तक कि सिंचाई के फलस्वरूप यहाँ जो कृषि में जो उत्पाद थे प्रमुख, वो थे आपके गेहूं, जौ, मटर, मसूर की दाल, प्याज हो गया, पहाड़ी क्षेत्रों में सेब होता था, इसके अलावा अनार, पोमेग्रेनेट यहाँ उगाया जाता था। बहुत सारी फसलें मेसोपोटामिया में उगाई जाती थी, प्रमुख फसलें मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा जो है मेसोपोटामिया के लोग जो है एग्रीकल्चर के अलावा पशुपालन करते थे, एनिमल हस्बेंड्री करते थे, भेड़ पालन, बकरी पालन, जानवरों को पालना, उनका दूध का व्यापार करना, ट्रेड करना, बकरी आपका वूल का ट्रेड करना, जो ऊन होती है, ऊन हो गया, दूध हो गया, मांस हो गया, इसके करते थे। तो पहाड़ी क्षेत्रों में काम होता था, जो स्टेपी ग्रासलैंड्स वाला है, और दूसरा नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट में स्टेपी ग्रासलैंड्स है, और अगर हम ईस्टर्न पार्ट की बात करें या माउंटेन्स रीजन से ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये होता था, इस तरह से आप करेंगे। और बच्चों सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं, जो ये वाला हिस्सा, ये वाला पोर्शन, यही वाला एकमात्र हिस्सा है जहाँ पर सबसे पहले दुनिया के अंदर अर्बनाइजेशन शुरू हुआ, सिटी लाइफ शुरू हुई, राइटिंग शुरू हुई, लेखन कला शुरू हुई, बोली भाषा जो भी है सब कुछ यहाँ पर शुरू हुआ है। तो मैंने आपको टॉपिक बता दिया है, आशा आपने सुना होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे, छोटे से वीडियो में, कि आगे डिस्कशन करेंगे कि बहुत सारे 2-3 टॉपिक्स हैं कि राइटिंग आर्ट कैसे वहाँ पर डेवलप हुई थी। थैंक यू वेरी मच।